हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। ये लेक्चर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर थर्ड है और इसमें हम लोग क्लास टेंथ में प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप इजीली जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये लेक्चर जो है ये पहला लेक्चर होगा। ठीक है, इसके और भी कई लेक्चर्स आएंगे जिससे आप इसको देख के और क्वेश्चंस को सॉल्व करके चीज़ों को समझ के अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लेक्चर वन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी लीनियर इक्वेशन की, उसको सॉल्व करने के बाद आप उससे जो है वो दो जो इक्वेशन दी जाएगी वो लाइन की इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करने के बाद आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो भी फाइंड आउट्स कहेगा निकालने के लिए उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस इसको बनाने का तरीका और चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका और कम समय में कैसे आप कर पाएँ इसको बोर्ड एग्ज़ाम में, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज हमारा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपसे क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, दो लीनियर इक्वेशन है। एक है 4x माइनस का 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए, पूछा क्या गया है हमसे, डिटरमिन क्या करना है हमको, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि दोनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्मेट होगा उसका जो है हमको वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, और फॉर्मेट बाई दीज लाइंस एंड द एक्सेस तो ये हमको जो है वो निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ले लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस का 5y प्लस का 16 इक्वल टू 0। हमको जो भी इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशंस को हम y इक्वल टू बना लेंगे। क्या बना लेंगे, y इक्वल टू बना लेंगे। तो y इक्वल टू बनाने के लिए क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 5y इक्वल टू 4x प्लस का 16। ठीक है, इस 5y को उस तरफ लेके चलेगा, निगेटिव में था पॉजिटिव में हो गया। ये हो गया आपका 5y इक्वल टू 4x प्लस का 16 अपॉन जो है वो हो गया ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है वो पहला बन गया, पहली इक्वेशन का जो है ये y इक्वल टू बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। क्या कर लेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में क्या करेंगे कि जब हम x इक्वल टू कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि कम से कम जो है वो 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स बना लेते हैं, 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। यहाँ पे x हो गया और ये हो गया आपका y हो गया। अब मान लीजिए x इक्वल टू अगर हम माइनस का 4 रखते हैं, x इक्वल टू माइनस का 4 रखते हैं, तो मैं जो भी सॉल्व करूँगा यहीं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद जो है आप इसको जो है देखते रहिएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू जो है हम यहाँ पे माइनस का 4 रखते हैं, तो अगर इसी इक्वेशन में y इक्वल टू में 4 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस का 4 आ गया प्लस का 16 हो गया अपॉन का 5 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, माइनस का 16 प्लस का 16 और अपॉन में 5। तो जब इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि वो कट गया और 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस का 4 रखने पे y की वैल्यू हमारी 0 आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब हम क्या करेंगे, इसी में एक दूसरी वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 4 इंटू 1 प्लस 16 अपॉन 5। जब इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करके, तो ये 4 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 20, और 20 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आंसर हमारा आ जाएगा 4। तो जब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो आंसर आया 4। अब इसी में क्या कर लेंगे, x इक्वल टू हम दूसरा पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, और इसमें अब x इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा कि 4 इंटू 1, अच्छा 1 पुट हो चुका है, सॉरी। x इक्वल टू अब हम कुछ दूसरी वैल्यू लेंगे। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं -4 क्यों ले रहा हूँ, फिर 1 क्यों ले रहा हूँ, कोई और वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ वैसे में, है ना। ये 4 रफ हो गया था। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, देखते हैं। x इक्वल टू 6 ले लेते हैं। x इक्वल टू अगर हम 6 ले लेते हैं तो 4 इंटू 6 प्लस 16 अपॉन 5 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है ये 6 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 24, और 24 प्लस का 16 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। x की जगह जब हम क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो ये आ रहा हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट जो है वो आ चुके हैं कि कब क्या लिया तो उससे क्या बना। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आ गया। पहला पॉइंट्स क्या निकल के आया है, माइनस का 4,0। दूसरा पॉइंट आ गया है 1,4, और थर्ड पॉइंट आ गया आपका 6,8 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला पॉइंट्स अगली इक्वेशन लेंगे, उससे भी जो है वो पॉइंट बना लेंगे। अगली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6, 2x प्लस वाई माइनस का 6। तो अगली इक्वेशन ले लेंगे। अगली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको भी y इक्वल टू बना लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का 2x। अब सेम कंडीशन यहाँ भी हम करेंगे। क्या करेंगे कि हम एक टेबल बना लेंगे। ये हो गई हमारी x, और ये हो गया हमारा y। x और y ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी वैल्यू लेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि वैल्यू किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, और जिससे इजी वे में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हम पुट कर दें यहाँ पे क्या, x इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 6 माइनस का 2 इंटू 0। तो यानी कि y की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आई है। उसके बाद जो है हम 2 ले ले, x इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा, तो 6 से इसको रफ कर देते हैं, 6 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 माइनस का 4 यानी कि 2। यानी कि x इक्वल टू 2 लेने पे y इक्वल टू भी 2 आ रहा है।
अब जब x इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 6 क्या होगा देखिए, 6 माइनस का 2x था, 6 माइनस 2 इंटू 3, ये 6 माइनस का 6 यानी कि 0 आ गया। तो अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 0 आएगा। ये हमारे पास जो है ये पॉइंट सारे आ चुके हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, ठीक है। जो रफ वर्क है ये मैं इसको, आप चाहें तो फेयर में भी रख सकते हैं इसको, क्या कोट करने पे क्या आया है, और मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज़ें फेयर समझाई जा सके। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब बात आती है कि सर कैसे पता चलेगा कि क्या पॉइंट्स लिया जाए। तो यहाँ तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि अगर जो है आप जो पॉइंट्स ले रहे हैं उस पॉइंट्स में अगर आप देखें कि कौन से पॉइंट लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये 4x प्लस 16 है और अपॉन में 5 है, तो अगर आप 4 की जगह कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जिससे जो 5 की टेबल से कट ना हो, तो आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आपको ग्राफ में जो है वो प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया और ये हो गया 2 ले लिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद ये था हमारा 16, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 प्लस 16 अपॉन में 5, 8 प्लस 16 कितना होता है, 8 प्लस 16 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है 24 होता है अपॉन 5। अब 24 जो है वो पूरा पूरा 5 से सॉल्व नहीं होगा, यानी कि डेसिमल में आंसर आएगा। तो इस डेसिमल को सॉल्व करने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स लेते हैं जिसको सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और इजी वे में जो है वो चीज़ें सॉल्व हो सके, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए दोनों जब पॉइंट्स हमने पुट कर दिए तो इसके बाद क्या है कि इनके से एक ग्राफ बनेगा, वही सारे पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, कि एक पॉइंट हमारा ये बना, आप इसमें देखिए एक पॉइंट कहाँ बना, ये बना ए, सबसे पहला पॉइंट ए बना, ठीक है, ये माइनस का 4 कॉमा, ये माइनस का 4 कॉमा, एक माइनस का 4 कॉमा 0 बना, पहला पॉइंट बना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बना, 1 कॉमा 4 बना, ये पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या बना पहली इक्वेशन से, 6 कॉमा 8 बना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि यही सारे पॉइंट जो हैं आपके बने हैं। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये बने थे माइनस का 4 कॉमा 0, 1 कॉमा 4 और 6 कॉमा 8। तो माइनस का 4 कॉमा 0, 1 कॉमा 8 और 6 कॉमा 8 बना हुआ। तो ये आपके पॉइंट्स आपके बन चुके हैं। दूसरी वाली इक्वेशन जो थी उससे आपके जो पॉइंट्स बने थे वो आपके पॉइंट जो है वो पी बना हुआ है, ठीक है, पी पॉइंट्स बना था, ये आपका पी पॉइंट्स बना था। उसके बाद ये क्यू पॉइंट्स बना था और ये आपका आर पॉइंट्स बना था। तो 3 पॉइंट्स इससे भी बने थे। ये पहली वाली इक्वेशन के थे पॉइंट्स और ये दूसरी वाली इक्वेशन के थे। ये इक्वेशन 1 का ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था और ये आपका थर्ड पॉइंट था। उसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन का ये आपका जो है वो फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट था और ये आपका थर्ड पॉइंट था। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं आपके पास बन चुकी है। अब इसी ग्राफ को हम देखते हुए कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे और यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको जो है वो मिली है। तो देखिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 ग्राफ लाइंस, 2 ग्राफ लाइंस कौन कौन सी हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमने ये फिगर आप ऐसे बना लेंगे सारे प्लॉट जो है वो पॉइंट करके। अभी चूंकि ये पी वाई क्यूज़ करा रहा हूँ तो इसमें बेसिक में नहीं जाऊँगा कैसे बनाया जाता है, वो जब बेसिक से करवाएंगे तब उसमें बता देंगे कि कैसे करवाया जाता है, कैसे पॉइंट्स जो है वो बनाए जाते हैं, कैसे फिगर बनता है, ठीक है। तो फिगर बनाना आपको आता होगा, तो पी क्यू आर ये हो गया। तो
ये क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे, पॉइंट बी पे हो रही है ना। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, ये हो गया आपका 1,4 हो गया। उसके बाद x इक्वल टू 1 है, इसमें क्या बना, x इक्वल टू 1 बना एंड y इक्वल टू 4 बना। ये चीज़ हमारी आ गई है, ठीक है। ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, जो हमको सिस्टम दिया था उसका बन गया। अब देखिए इसमें ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ट्रायंगल क्या बन रहा है, तो ए और आर दे दिया, इसमें ट्रायंगल बन रहा है आपका ट्रायंगल बी ए आर। और क्वेश्चन में हमसे वर्टेक्स भी पूछा गया था, तो बी का क्या होगा पॉइंट, बी का पॉइंट अभी हम लोग ने लिखा है कि 1,4 होगा। ए का क्या पॉइंट होगा, ए का -4,0 होगा। और सी क्या होगा, तो सी हमारा होगा 3,0 होगा। तो ये हमारे तीनों जो है ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन दी जाती हैं उन दोनों इक्वेशंस को हम y इक्वल टू कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू कर लेते हैं। जो भी इक्वेशंस दी जाती हैं उसको हम y इक्वल टू कर लेते हैं। y इक्वल टू करने के बाद उसमें x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट होती है, x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट होती है। हम 3 पॉइंट्स जो है वो निकाल लेते हैं मिनिमम, ठीक है। क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं, हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा निकालते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम उस पॉइंट्स की हेल्प से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ पेपर पे। और ड्रॉ करने के बाद अब जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहता है कि आपको ड्रॉ करना है पॉइंट कोई भी, मान लीजिए -4, आपको ये ड्रॉ करना है, -4,0 वाला पॉइंट ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से जो है ये एक्स एक्सेस पे 4 पॉइंट चलेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये 4 हो गया, तो ये आपका 4 पे आ गया। उसके बाद जो है y इक्वल टू 0 है, तो हम ना नेगेटिव में जाएंगे ना पॉजिटिव पे, इसी पे रहेंगे। तो यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो यहीं पे आपका आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेंगे और सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जहाँ भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे क्या किया गया। और उसके बाद जो है हम दिखा देंगे इसको कि द ग्राफ लाइन जो है ए बी सी और पी क्यू आर, आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी देना चाहें दे सकते हैं, इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे। बी का पॉइंट जो है आप निकाल लीजिए कि बी का पॉइंट कैसे निकाला। सर आप कहेंगे बी का पॉइंट कैसे निकला, तो बी का पॉइंट ऐसे निकला कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 1 है, क्या है 1 है, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। और y की वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 बॉक्स के बाद आ रहा है तो ये 4 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी 4 हो गई, तो y की वैल्यू लिख लेंगे। और इस तरीके से, और हमसे वर्टेक्स पूछा था क्वेश्चन में, तो बी ए आर जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के जितने भी वर्टेक्स है वो हम बता सकते हैं। अब इस वर्टेक्स से एरिया पूछ लेता तो एरिया भी हम बता देते हीरोन्स फार्मूला लगा के। तो जो पूछा जाएगा उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चूँकि आप जब बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप चूँकि पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी पूछ आपसे सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। क्या करना है हमको, ग्राफिकली जो है इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकली और 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, डिटरमिन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए वही चीज़ पूछी गई है, क्या पूछा गया है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द
ट्रायंगल पूछा गया है कि क्या होगा, और क्या पूछा गया है, फॉर्मेड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द एबव इक्वेशन एंड वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे जो भी चीज़ें होंगी रिप्रेजेंट होगा उसको हम बता देंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि जो भी इक्वेशन दी जाती है हमको, क्या दी जाती है, जो भी इक्वेशन दी जाती है, जैसे पहली इक्वेशन है 4x 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशंस को क्या करते हैं कि y के इक्वल में कर लेते हैं। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 20। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस का 20 अपॉन का 5। ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। इसमें हम x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, फिर अगेन नीचे देखिए 5 है, यहाँ पे मल्टीपल में क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये 5 है। ऊपर ऐसे नंबर्स बनाइए जो रखिए जिसको सॉल्व करने पे 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 के टेबल में जो आते हो नंबर वो नंबर आए। उससे क्या होगा कि आपको नंबर्स को ग्राफ पेपर पे इजीली प्लॉट करने में हेल्प मिलेगी और आपका कम समय में चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो प्लॉट नहीं हो सकता, वो भी प्लॉट हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वी कैन चूज अ बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है, इस x की वैल्यू को सॉल्व 2 3, ये x इक्वल टू हम वैल्यूज जो है वो रखेंगे। x इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं जिससे चीज़ें जो है वो इजी वे में सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले जो है हम x की जगह अगर 0 रख दे तो देखिए माइनस का 20 बचेगा और सॉल्व करके आंसर लाना आसान हो जाएगा। तो x की जगह अगर 0 रख दे तो y इक्वल टू क्या बनेगा, 4 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस का 20 अपॉन का हो जाएगा 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 20 अपॉन में हो जाएगा 5 और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 की टेबल में 20 आता है, 4 टाइम्स में आता है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो टेबल भी हम साथ साथ बनाते चल रहे हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, उनको हम राइट करके चलेंगे। x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू रखी 0 तो ये आया माइनस का 4 आ गया। ठीक है, इसको जो है रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद जो है पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा पेन का सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 20 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 माइनस का 20 अपॉन 5 अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको रफ कर लेते हैं, गलत हो गया ये, अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.54 आएगा, वो भी हमारा माइनस का, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.4। ठीक है, अगली वैल्यू हम ले लेते हैं x इक्वल टू 5। तो 4 इंटू 5 माइनस का 20 अपॉन का 5, तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 माइनस का 20 अपॉन 5 यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। तो 5 लेने पे आंसर आया 0। ठीक है, 5 लेने पे आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो अब हम ये जो जितना रफ वर्क हमने किया है इन सारे रफ वर्क को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ये सारा रफ हो गया। अब हम दूसरी इक्वेशन जो दी गई है उस दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 5y माइनस का 15, 3x प्लस 5y माइनस का 15। तो दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ भी x और y से एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम 3 वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे कि 3 कौन कौन सी वैल्यू जो है वो होती हैं, 3 कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू माइनस का 5 अगर हमने पुट किया तो y इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए कि y इक्वल टू कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5y इक्वल टू 15 माइनस का 3x, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 3x अपॉन में आ जाएगा 5। तो 15 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 इंटू माइनस का 5 अपॉन में 0, सॉरी अपॉन में 5 है, अपॉन में 5 है, इसको रफ कर लेते हैं। अपॉन में 5 है, क्या है, अपॉन में 5 है, ये 5 लिख लिया। और ये हो जाएगा 15 और माइनस माइनस प्लस का 15 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 5 रखने पे 6 हमारा आंसर जो है वो आ गया है। इसको भी रफ कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा जो है रफ वर्क जो है इसको रफ करते हुए चलते हैं, आगे निकालते हैं। आगे पॉइंट्स क्या हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरियत लग रही हो इसमें, लेकिन ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस और आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमने वैल्यू रख ली है x इक्वल टू वैल्यू रखी है हमने 0। तो अगर 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 15 बचेगा उधर और सिर्फ 5 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3, यानी कि 0 रखने पे 3 आ रहा है, 0 रखने पे 3 आ रहा है। अब अगली वैल्यू रखेंगे 5, तो जब 5 आप रखोगे तो 15 माइनस का 5 3 जा 15, तो यहाँ जो सॉल्व करोगे तो सब आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये 0 आ जाएगा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं पूरा। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इनको आप पॉइंट जो देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी पॉइंट्स पे बिहाफ पे जो है आपका फिगर बना है। इस फिगर को देखिए ध्यान से कि ये आपके पॉइंट्स के बिहाफ पे बना हुआ फिगर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला पॉइंट जो हमने निकाला था, पीछे जाके आप देख सकते हैं, वो है 0,4। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने निकाला था वो है हमारा, ये आप हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट निकाला था वो 2,2.4 निकाला था, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या निकाला था, 5,0, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का तीनों पॉइंट्स हो गए। सेकेंड वाली इक्वेशन की लाइन ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो हमने इसके भी सारे पॉइंट जो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो है वो रख दिए हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये 2.4 कैसे बनाएंगे, तो बहुत ईजी है। 2.4 क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ लिखी होती है तो पहले x होता है फिर y होता है, तो ये y की वैल्यू है। ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। और y की वैल्यू है और चूंकि निगेटिव है तो ये y का पॉजिटिव एक्सेस होता है और ये y का निगेटिव एक्सेस होता है। तो निगेटिव एक्सेस पे हम आएंगे 2.5 हमारा 2, देखिए एक बॉक्स 1 हो गया, दूसरा बॉक्स 2 हो गया और तीसरा बॉक्स होता है 3, तो 2 और बीच वाला होता है हमारा 2.5। तो 2.5 के जस्ट ऊपर जो पॉइंट एक पतली सी लाइन दिख रही है आपको, वो ही लाइन आपकी क्या हो जाएगी, 2.5 वाली हो जाएगी, जो कि जाके बना देगा 2.4 वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है।
निगेटिव का। तो इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। अब इसमें करना क्या है वो देख लीजिए कि इसको भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज़ को। कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको, तो ये मैं रफ कर देता हूँ जो इसमें फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करेंगे। देखिए, इसको करने के लिए हम अपना स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या करेंगे, स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट हम लिखेंगे इसमें, द टू ग्राफ line intersect at the point, C वाला पॉइंट है जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, 5,0 है। 5x की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन, अब इसमें ट्रायंगल भी बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए सी क्यू ट्रायंगल बन रहा है। तो ए क्या है हमारा, ए है 0,-4, सी क्या है, सी है 5,0 और क्यू क्या है, तो क्यू है 0,3। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आई होगी, और इसको दोबारा देखिएगा अगर समझ में ना आए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस वैल्यू सही रखना होता है ताकि जो है हम सही वैल्यूज़ निकाल सकें और उसको ग्राफ पे प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी कोई वैल्यू रखें, मैं वो फिर से बता दे रहा हूँ, तो ये ध्यान करके रखें कि ऐसी वैल्यू रखनी है जो नीचे जो नंबर दिया होता है डिनोमिनेटर में वो उससे की टेबल में आए या उससे ईजिली कट जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक 2 माइनस का 2.4 पॉइंट भी आया है। तो अगर ऐसा आता है और आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं। कुल मिला के जो कंक्लूज़न ये है कि पॉइंट निकालने हैं सही तरीके से और उन पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं, और उसके बाद ग्राफ बना देना है, और उसके बाद जो है आपको